मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ मोहम्मद के इंसान ही गुलाम नहीं थे, बल्कि जानवर भी गुलाम थे। शेर, चीते, हाथी सब उनके गुलाम थे। लिखा है अमेरिका के अंदर मोहम्मद के गुलामों ने जब छावनी बनानी चाहिए फ़ौज के लिए, एक फ़ौज तैयार कर रहे थे, और अमेरिका के जंगल के अंदर बहुत आज भी देखे जा रहे हैं, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अमेरिका में शेर उधर ही तो हैं। यहाँ कहाँ हैं? यहाँ तो कोई चिड़ियाघर में थोड़े बहुत पकड़ रखे हैं, और अगर कोई चीता मिल जाता है तो पूरा शहर परेशान हो जाता है। क्यों? ये मेरे भाइयों एक ईमान की कमज़ोरी है। हम लोगों के पास में ईमान नहीं है। हम लोग जो हैं कह रहे हैं हम मुसलमान हैं, हम लोग मुसलमान नहीं हैं। हम लोग अगर मुसलमान होंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम होंगे, मैं आपके सामने कुर्ता टोपी लगाए बैठा हूँ, मैं भी सही माने में सही मुसलमान नहीं हूँ। आप भी सही मुसलमान नहीं है। सही मुसलमान वो होगा 100 में से 2 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं, बाकी 98% इसी तरीके से फिर रहे, कुर्ता और टोपी लगा के और दाढ़ी लगाने से मुसलमान नहीं हो जाएगा। मेरे भाइयों, मुसलमान अगर कोई आदमी होगा वो बहुत रहमदिल होगा। वो झूठ नहीं बोल सकता, वो चोरी नहीं कर सकता, वो बलात्कार नहीं कर सकता, वो किसी के साथ में 420 नहीं कर सकता। मुसलमान उस चीज़ का नाम है। मुसलमान कहने को तो बुरा लग रहा है, लेकिन मुसलमान एक चीज़ ऐसी है कि अगर आदमी मुसलमान बनेगा तो उसकी सारी बुराइयों को छोड़ देना पड़ेगा। मुसलमान वो चीज़ है कि ब्याज अगर किसी ने, जो आज जो पैसे चल भी नहीं रहे, 25 पैसे अगर किसी ने ब्याज के लिए, इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर इतना बड़ा सॉलिड गुनाह है, इतना बड़ा ख़तरनाक गुनाह है कि उसने, जिस आदमी ने 35 पैसे ब्याज के लिए, और वो नमाज पढ़ता है और वो मुसलमान है, अगर उसने 25 पैसे ब्याज के लिए उसने अपनी सगी माँ के साथ में 35 बार बलात्कार किया, इतना बड़ा गुनाह है। कोई आदमी अगर ब्याज खो रहा है, ब्याज ले रहा है और दे रहा है, उसके मकान के साए में खड़ा होना भी ब्याज है, उसके छाँव में खड़ा होना भी मना है। कुरान ने मना कर दिया। कितना बारीक मसला है। मुसलमान बनना मामूली बात समझ लिया आप लोगों ने कि कह दिया मुसलमान बन गया। नहीं, अरे कोई नहीं कहता कि मुसलमान बन जाओ या हिंदू बन जाओ। ये तो एक बात चल रही है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ। कोई हिंदू रहे, कोई मुसलमान रहे, कोई किसी को नहीं दबाता, कोई किसी को नहीं मारता, कोई किसी को नहीं कहता। ये अपने दिमाग का फैसला है। जिसको अल्लाह चाहेगा वही मुसलमान बनेगा, वही ईमान वाला बनेगा, वही ईमानदार बनेगा, वही नेक बनेगा, वही अच्छा बनेगा। और अगर इनको नहीं मानेगा, वो झूठ बोलेगा, शराब पिएगा, हैं, चोरी करेगा, बलात्कार करेगा, माँ बाप को भी कत्ल करेगा। काहे का मुसलमान, काहे का हिंदू? और देश के अंदर, हिंदुस्तान में ऐसा ही हो रहा है। बेटा माँ को मार रहा है, माँ आदमी को मार रही है, बेटी माँ को मार रही है। बहुत बुरा हाल है। जो मुसलमान 25 पैसे भी आज के ले रहा है, वो काहे का मुसलमान है? वो ख़त्म है। दुनिया की नज़र में वो मुसलमान है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में वो मुसलमान नहीं है। वो ख़त्म है, वो 0 पॉइंट है, वो काफिर है, हिंदू है। टोपी लगा रखी, कुर्ता लगा रखा, अगर वो ब्याज ले रहा है या जिना कर रहा है या झूठ बोल रहा है या शराब पी रहा है, बहुत मुसलमान शराब पी रहे, बहुत झूठ बोल रहे, बहुत ब्याज ले रहे, बहुत कत्ल कर रहे। किसी का नाहक खून बहा देना इस्लाम के अंदर मना है। तो मैं ये कह रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं वो इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी हैं। अमेरिका के अंदर वो बनानी है छावनी, बन रही थी छावनी, और मोहम्मद का गुलाम जंगल में पहुंच गया अपनी फ़ौज को लेकर। बूढ़ा गुलाम है, पुराना गुलाम है। लोग कहने लगे यहाँ छावनी कहाँ से बनाओगे? अमेरिका के जंगल के, अमेरिका के आदमी कहने लगे यहाँ छावनी कहाँ से बनेगी? यहाँ तो बहुत शेर है, बहुत चीते हैं, बहुत भेड़िए है, बहुत हाथी है, बहुत सांप बिच्छू हैं, आपको खा जाएंगे, यहाँ कहाँ से बना पाओगे आप? मोहम्मद का जो गुलाम था, बूढ़ा बुजुर्ग, उसने अपनी फ़ौज के एक कमांडर को हुक्म दिया कि तू ऐसा कर, पहले तो नमाज पढ़, 5 मिनट की 2 रकात नमाज पढ़, और पढ़ के पेड़ पर चढ़ जा, लंबा से पेड़ पे चढ़ जा। लंबे से पेड़ पे चढ़ा, और चढ़ने के बाद में, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, सोचने की बात है, मोहम्मद के ग़ुलाम ने फ़ौज के कमांडर को हुक्म दिया, कमांडो को, कि नमाज पढ़ पहले तो 5 मिनट की, अल्लाह के सामने धोख मार, अल्लाह के सामने सजदा कर। ये नमाज होती है। जिधर को सूरज डूबता है उधर को अल्लाह के सामने धोख मारो, सजदा करो, उसी वही नमाज है।
2 मिनट मार, 5 मिनट मार, 10-5 मिनट मार, सजदा कर, और सजदा करने के बाद लंबा जो पेड़ जंगल में उस पर खड़ा चढ़ जा। मोहम्मद के गुलाम ने हुक्म दिया, कमांडर ऊपर पेड़ पर चढ़ गया, लंबे पेड़ पे, और लंबे पेड़ पर चढ़ने के बाद उसने कहा, जोर से आवाज़ लगा दी, माइक नहीं, खाली आवाज़ लगाई है, जंगल हज़ारों किलोमीटर दूर लंबा जंगल है, आवाज़ लगा दी, ओ हाथियों, ओ शेरों, ओ चीतों, ओ सांप बिच्छुओं, तुम्हें 24 घंटे का टाइम दिया जाता है, मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ, नहीं तो तुम्हें 24 घंटे के बाद कोई यहाँ टकरा गया तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। 24 घंटे में खलबली मच गई। फिर सुनो दोबारा, मोहम्मद के गुलाम ने, कमांडर ने ये हुक्म दिया लंबे पेड़ पर चढ़कर, ओ हाथियों, ओ शेरों, ओ चित्तों, ओ लोमड़ी, ओ सांप, ओ बिच्छू, ओ जितने भी तुम परेशान करने वाले जानवर हो, 24 घंटे में इस जंगल को खाली कर दो, यहाँ मोहम्मद के गुलामों की छावनी बनेगी। जैसे ही हुक्म सांप ने, बिच्छुओं ने, शेर और चित्तों ने सुना, हाथियों ने सुना, तो खलबली मच गई, सब भगदड़ मच गई, सब ने खाली कर दिया। आज अगर ऐसा कोई वाक़या आ जाए, पेड़ पर चढ़ कर कोई कहने लगे इसको खाली कर दो, लोग पागल समझेंगे, हमें पागल समझेंगे, आज ये तो पागल हैं। लेकिन वही अगर मोहम्मद के गुलाम बन के हमारी आवाज़ अगर ऐसे चलेगी, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इंसान नहीं बल्कि परिंदे और पक्षी भी हमारे करीब आ जाएंगे। जाने कैसे कैसे पैगंबर आए, जिन्होंने परिंदों ने, पक्षियों ने पैगंबरों से बातचीत की। इसी तरीके से सब खाली कर दिए, सारे जानवर खाली हो गए, जंगल खाली हो गया। अंग्रेज़ ने अपनी एक किताब के अंदर लिखा है वाकया कि जैसे उसने आवाज़ लगाई, अंग्रेज़ ने लिखा है ये, जैसे आवाज़ लगाई वो सारे का सारा जंगल खाली हो गया। आज आवाज़ लगा के देखो ना, मोहम्मद के गुलाम नहीं है, कुरान को मानने वाले नहीं है, खाली एक दिखावा हो रहा है दुनिया के अंदर, और दिखावा अल्लाह को नापसंद है। कोई काम करो तो चुपचाप से करो। यूँ बताया, किसी गरीब आदमी की अगर मदद करनी है ना, खैरात करनी है, दान करना है, इस हाथ से अगर आदमी दे रहा है तो इसको पता नहीं होना चाहिए। आज लगा दी ये फला आदमी की पिया हुआ है, उस पर फला लाल सेठ लिख दिया कि ये फला आदमी के नाम की पिया हुआ है, उस पियाऊ पे लिख देते हैं ये फला के नाम की है। धर्म ख़त्म, सवाब ख़त्म। ये बताया अगर दान करो या खैरात करो तो ये सोच कर करो कि सिर्फ मैं जानूं और ऊपर वाला जाने। ये अपने इस हाथ से दे रहा तो दूसरे हाथ को अपने को खबर ना हो। लेकिन दुनिया एडवर्टाइज कर रही, दुनिया एक दिखावा कर रही, ये प्याऊ लगा दी, ये फलाना ये लगा दिया, ये मंदिर बनवा दिया, ये मस्जिद बनवा दी, ये फला चीज़ बनवा दी, उस पर तख्ती लगवा दी, अपने फ़ोटो लगवा दिए, दिखा दिया। ये तो एक दिखावा है। अल्लाह ने फरमाया दिखावे की चीज़ अगर तुम दुनिया के अंदर कर रहे हो, है हिंदू मुसलमानों, काले कपड़े में वो चीज़ लपेट कर तुम्हारे मुँह पर मार दी जाएगी। अल्लाह बचाए हम इन सब चीज़ों से, भगवान बचाए हम इन सब चीज़ों से। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।